हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुकुल। दोस्तों, अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका सिंबल होता है, ठीक है। ये हमेशा इंटीजर देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये ऑलवेज इंटीजर देगा। ये 6.4 है, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जैसे 0.4 है वो हट जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। 7.8 हो गया, तो ये क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये से देखो, जो भी वैल्यू है, जैसे 1 2 3 -1 -2 ये है। तो ये देखो, जब भी यहाँ पे जो 0 होगा, ये क्या इधर ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। ये ध्यान में रखो, ऐसे चलेगा, ये ट्रिक के तौर पर देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे अब हो गया हमारे पास, जैसे -5.8 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ये क्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -6, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया -1.2 हो गया, तो -1.2 यहाँ पे होगा कोई पॉइंट, -1.2 कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा -1.2। तो अब ये कौन सी इंटीजर वैल्यू लेगा, तो ये वाला पूर्णांक लेगा जो इसके आगे आ रहा है, ठीक है, इस साइड में। तो ये क्या लेगा, -2, ठीक है, ये -2 लेगा। अब हम यही है इसका जो ये, और जैसे 6.4 है, तो 4 5 6, ठीक है, और 7। 6.4 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये इसके पास वाला पूर्णांक कौन सा हो गया, 6, तो ये 6 ले लेगा, ये हो गया। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। इसका जो ग्राफ है, ग्राफ, ये ग्राफ तो हम देखते हैं इसका। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3 -4, ठीक है। नो 0 पे क्या लेगा, ये 0, तो ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। 0 पे क्या इंटीजर 0 होगा इसका। अब ये जो 1 तक है, जैसे 0.5 आ गया, तो उस पर ये क्या लेगा, 0.5 की वैल्यू, क्योंकि ये इधर आएगा, तो ये वैल्यू लेगा 0। ऐसे ही जब तक 0.99 हो गया, उस पर भी ये वैल्यू क्या लेगा, 0। तो जब तक 1 नहीं आएगा, तब तक ये वैल्यू क्या लेता रहेगा, 0। तो ये इसकी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब जैसे 1 हो गया, इंटीजर हो गया 1, तो इंटीजर ही आएगा, तो 1 हो गया, तो ये क्या लेगा, 1, ठीक है। 1 से और 1.9 तक ये क्या लेगा, 99 कुछ भी हो गया, 1 ही लेगा, जब तक 2 नहीं आएगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट करें, और ये 2 यहाँ पे, तो ये क्या लेगा, ये लेगा, जब तक 1 2 नहीं आएगा तब तक 1 वैल्यू। अब ऐसे हम ऐसे किसको कर लें, ये वो ले गए यहाँ पे, ये 3 ले गया, ऐसे ग्राफ चलता जाएगा। अब नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में चेंज है, यहाँ पे जैसे पॉइंट -5 है, तो पॉइंट माइनस का 0.5 पर ये क्या वैल्यू लेगा, -1, ठीक है, -1 ये वैल्यू लेगा। और 0.99 तक नेगेटिव में क्या लेगा, -1, तो मतलब -1 पे क्या वैल्यू लेगा, 1 -1, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये क्या वैल्यू लेगा, -1, ठीक है। ये
अंडरस्टूड, ये इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट, अब -1 पे क्या लेगा, -1 ही लेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये -1.5 होगा तो ये क्या वैल्यू लेगा, -2। तो यहाँ से थोड़ा भी होगा तो -1 को छोड़ के फिर ये -2 ही वैल्यू लेगा। ये इसका ग्राफ है। ऐसे ही ये -2.3 पे ये -3 वैल्यू लेगा। तो ये ग्राफ हो गया। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। नोट करना चाहते हो नोट कर लो। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी बोलती है हमें x-1 ऑलवेज ग्रेटर देन mod x और लेस देन x। ये इसकी प्रॉपर्टी है। कुछ भी रख लो वैल्यू तो ये यही आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम रखते हैं 2, x = 2 रखो तो ये क्या हो गया 1, ठीक है। ये क्या होगा mod 2 और ये क्या होगा 2, 1 2 mod 2, ठीक है। नेक्स्ट 1.5 रख दें तो ये 1.5 -1, ये 1.5 और ये क्या होगा 1.5, ये 0.5 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1.5 आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रूफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट इंटीजर पर ये क्या देगा इंटीजर, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। इंटीजर पर को ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है इंटीजर देता है, कुछ भी हो जाए। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, जब हमें ये दे रखा है mod x = i, इंटीजर दे रखा है तो हमेशा याद रखना ये किस कब क्या होगा, इसका x एलिमेंट जो है वो हमेशा i+1 होगा, ठीक है। i+1 तो ये तो क्या आगे चला जाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल से देखते हैं। -0.5 रख लो तो क्या होगा -1, तो x इंटीजर क्या है, इंटीजर इसका क्या है -1 दे रहा है तो -1 और 0 से -1 में क्या वैल्यू आती है -1, ठीक है। प्रूफ हो गया। पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप प्रूफ कर ही सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी होगी इसकी मोस्टली x + y = 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y = 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और y। ये मोस्टली है, मोस्टली नहीं होता। अब हम एक प्रॉपर्टी और देखते हैं कि mod x ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिफ्थ प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। 0 कब होगा, जब x एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। यार आवाज आ रही है, ठीक खिला ला, ठीक है। और ये -1 कब देगा,
इसकी वैल्यू एक -1 भी आएगी। जब ये x एलिमेंट नोट इंटीजर तब ये -1 देगा। अब इसको प्रूव करना है या नहीं करना, कर लेना इसको। जैसे इंटीजर 1 हो गया -1 तो ये 0 हो गया 1। इसको एग्जांपल में प्रूव कर देता हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी 1.5 प्लस -1.5 तो ये क्या हो गया 5। ठीक है, ये तो क्या आ गया 1 प्लस ये क्या होगा -2 इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गया, ये प्रॉपर्टी है इसकी। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो किसके बराबर होता है, वो होगा, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला याद रखना, x+1 बाई 1n x+2 बाई n ग्रेटेस्ट इंटीजर x+3 बाई n। जैसे ऐसे चलता जाएगा ये x+n-1 डिवाइड बाई n। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होगी nx ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो किसके बराबर होगा, ये बोल देखो आप, ये होगा x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 बाई n ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 बाई n। ऐसे ऐसे चलता जाएगा और वो ही x प्लस n-1 अपॉन n, ये प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, अब पहले हम क्वेश्चन कर लें इनके। ये हमें एग्जांपल दे रखा है, एक एग्जांपल है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है 2/3 प्लस 2/3 1/99 2/3 299, ऐसे ये चल रहा है 2/3 98/99। ठीक है, ये हमारे पास। तो अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी लग गई, इसमें प्रॉपर्टी लग गई, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x तो बराबर है 2/3, n क्या हो गया यहाँ पे ये 99, तो यहाँ पे निकाल लो 99। ठीक है, ये क्या हो गया 33 66 इंटीजर है, ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन या क्या होता है, f(x) इक्वल टू, इसका साइन है ये। ठीक है, ये हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट देगा हमें, कभी भी इंटीजर नहीं देगा, सीधी बात है, फ्रैक्शनल पार्ट देगा, कभी इंटीजर नहीं होगा। और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, नाउ अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 1.2, तो ये वो हमारे पास एग्जांपल में आ गया 1.2, तो ये क्या देगा 0.2 ही देगा हमें, या इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं x 1.2 माइनस 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू 1 माइनस 2 1.2, इसकी वैल्यू 1.2 माइनस इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या दे देगा 0.2। ये हो गया, ऐसे ही 5.7 हो गया, तो वो 0.7 के बराबर आएगा। अब हम नेगेटिव वाले देखते हैं, जैसे हमारे पास 2.8 दे दिया, -2.8 है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका हम देखते हैं। अब हमारे पास क्या x माइनस मोड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मोड x निकल रहा है बार बार, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2.8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.8, ये क्या होगा -2.8, और इसको हमें पता है -2.8 अभी हम पढ़ गए हैं, क्या हो गया माइनस का 3 -2.8 प्लस 3, ये आ गया 0.2। ऐसे ही माइनस का 1.4 आएगा, तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 0.6, उसकी वैल्यू 0.6 आ गई। ठीक है,
आई थिंक अब हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ये मैं हटा देता हूँ। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ वही ड्रॉ करते हैं। 1 ये 0 2 3 4 -1 -2, ठीक है, ये हो गया। इसका ग्राफ कैसे आएगा? मतलब ये इंटीजर नहीं देगा, 0 पे या 0 पे 0 देगा। ये 0 पे 0 आ गई इसकी वैल्यू, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट देगा एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, ठीक है। और ये क्या होगी? ये ग्राफ है इसका, यहाँ पे 2 को नहीं लेगा और ये हमेशा बिलो 1 रहेगा। ये लाइन बिलो 1 है, ये सब बराबर में आएंगे, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया। और इसमें जस्ट ये लो, ठीक है, इसमें भी इससे ग्राफ हो जाएगा। आई थिंक ये ऊपर वाली वैल्यू 1 से ऊपर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो ऑलवेज 0 to 1 होगी, ये इसकी रेंज है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शनल, प्रॉपर्टीज़ देख लो इसकी। पहली प्रॉपर्टी है इसकी ये 0 होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है ये भी 0 होगा, 2 प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है -x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0 जब x एलिमेंट ऑफ इंटीजर हो, तब तो ये क्या होगा। अदरवाइज जब इंटीजर नहीं हो तब ये वैल्यू देगा 1, x एलिमेंट ऑफ x जब इंटीजर नहीं हो, ठीक है। आइए हम थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। मोड x प्लस मोड y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटर। ये कब होगा? ये होगा जब जो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 2, तब 1.7 1.4। तो ये हो गया 1.7 प्लस 1.4 प्लस 1, ये क्या आ रहा है? ये हो गया लगभग 1 3.1। और ये क्या आ रहा है? 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इक्वल टू 3। ये हो गया प्रूफ। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, ठीक है। ये जिसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख दी मैंने। ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया, ग्राफ हो गया। अब हम इसका डोमेन में इसका किसी रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x प्लस 9 माइनस x स्क्वायर, इसका डोमेन ज्ञात करना है। d1 ये क्या हो गया? d1 फंक्शन विद d2 फॉर d1 ln x। इसमें पहली प्रॉपर्टी x ग्रेटर देन 0 log के लिए, ln के लिए x ग्रेटर देन 0। और दूसरी प्रॉपर्टी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 टू इन्फिनिटी, एक्स एलिमेंट ऑफ 1 टू इन्फिनिटी होना चाहिए, तब ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 d2 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बार बार हम 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। एक्स एलिमेंट ऑफ हमारे पास आएगा -3 से 3। हाँ, d1 इंटरसेक्शन d2 लेंगे हम, तो क्या आएगा अपने पास, ये 1 से इन्फिनिटी, ये -3 से 3, एक्स 1 से इन्फिनिटी 1 से 3। ठीक है, शगुनम फंक्शन, इसको हम सिग्नम एक्स किसके बराबर होगा, इक्वल टू, ये होता है -1 एक्स लेस देन 0, एक्स बराबर 0 पर ये होगा 0, एक्स ग्रेटर देन 0 पर 1, ठीक है, यह सिग्नम फंक्शन है। अब इसका जो ग्राफ है, वो क्या होगा, 0 पे, तो इसका जो ग्राफ है वो देखते हैं, ये क्या 0 पे 0, ठीक है। जैसे हम एक्स लेस देन 0 करते हैं तो एक्स लेस देन 0 पर ये ग्राफ आ जाएगा, ये यहाँ पे होल बना देगा, ठीक है। ये एक्स लेस देन 0, ये किसका ग्राफ, एक्स लेस देन 0 पर, क्योंकि -1, ये एक्स लेस देन 0 पर वैल्यू क्या लेगा, एक्स लेस देन 0 पर -1, और जैसे एक्स ग्रेटर देन 0 करते हैं तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये 0 पे होल बना देगा, और ये 0 पे, ये फंक्शन का एक्स ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ बन जाएगा। ये यहाँ पे होल बना देगा और ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ये इसमें लाइन में ऐड होगा, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, ये लाइन क्या होगी, y इक्वल टू -1, ये लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, y इक्वल टू 1, बाकी x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये सिग्नम, पहली प्रॉपर्टीज देखो इसकी, जैसे x सिग्नम मोड x सिग्नम x दे रखा है, तो हमारे पास x आएगा, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब हम इसको देखते हैं कैसे आएगा x, ठीक है। तो सिग्नम x को हम ओपन करते हैं, मोड x इक्वल टू, सिग्नम x कैसे ओपन होगा, -1 एक्स लेस देन 0, 0 x 0 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। मोड x, मोड x क्या है, व्हेन x लेस देन 0, मोड x क्या खुलेगा, तो x लेस देन 0, तो ये क्या होगा, x मोड x की प्रॉपर्टी हमने देखी है, x लेस देन 0 -x, x बराबर 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये x हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये प्रॉपर्टी है। तो इसको इसमें करो मल्टीप्लाई, x लेस देन 0 है तो ये अंदर क्या होगा, -x, क्योंकि 1 पर ग्रेटर देन 0 पर, तो ये क्या होगा, x। तो अब देखो इसको, ये x लेस देन 0 0 हो गया प्रूफ।
क्या आ रहा है, अक्स ही आ रहा है हमारे, हर कोई वैल्यू लो अक्स ही आ रहा है। इसी प्रॉफ अक्स सिग्नम अक्स, सेकंड प्रॉपर्टी इक्वल टू मॉड एक्स, ये है। थर्ड प्रॉपर्टी सिग्नम एक्स, ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आ गई, ये तीन प्रॉपर्टी है।